हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट्स लोअर हाई ब्लड प्रेशर बाय मेकिंग ब्लड वेसल्स वाइड, रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड, स्लोइंग द हार्ट रेट और ब्लॉकिंग हार्मोन्स दैट राइज प्रेशर। ये क्या करती है? ये ऐसी ड्रग्स होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। विद कॉमन क्लास इंक्लूडिंग डायूरेटिक्स, ACE, ये सारी इसकी क्लासेस है। ऑल वर्किंग थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। और ये क्या करती है? हमें बचाती है किससे? स्ट्रोक से और हार्ट अटैक से। तो चलिए, ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। इस क्लासिफिकेशन में डायूरेटिक्स भी होते हैं। उसके बाद इसके बारे में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं, वैसोडाइलेटर्स भी होते हैं, एस इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो अब हम थोड़ा जनरल मोड ऑफ एक्शन बताएंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वर्क्स बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर थ्रू द सेवरल कॉमन पाथवेज, रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम। डायूरेटिक्स रिलीजिंग ब्लड वेसल्स को ये रिलीज करता है। और उसके बाद क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट, जो किस में मदद करती है? हार्ट रेट को डिक्रीज करने में। और क्या करता है इसके साथ साथ में? और ब्लॉकिंग सिग्नल्स दैट कंस्ट्रक्ट वेसल्स। अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है। प्राइमरली टारगेटिंग द रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS सिस्टम को ये ब्लॉक करते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट रेजिस्टेंस और फ्लूइड्स। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत हर एक का अपना अपना अलग अलग से मैकेनिज्म बताएंगे। सबसे पहले हम डायूरेटिक्स को देखेंगे। तो डायूरेटिक्स में सबसे पहले क्या आते हैं? थायोजाइड्स। थायोजाइड्स एक ड्रग है किसकी? डायूरेटिक्स की। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी। किसकी किसकी मदद से? किडनी की मदद से ये क्या करता है? इंक्रीज करता है सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन को। रिड्यूस ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम एंड मेक वेसल्स मोर रेस्पॉन्सिव टू प्रेशर चेंजेस। और क्या करता है? मदद करता है ब्लड प्रेशर को चेंज होने में। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा बहुत एस इनहिबिटर्स और ARBs के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉक RAS प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशंस। एस इनहिबिटर्स आर actions ARBs of angiotensin 2, a powerful vasoconstrictor leading to vessel relaxation and less aldosterone which retains salt and water। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा बहुत बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स की एग्जांपल कौन सी आ गई? प्रोपिनोलोल। प्रोपिनोलोल क्या करता है? ब्लॉक बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है। रिड्यूस द हार्ट रेट को रिड्यूस करती है एंड फोर्स टू कंस्ट्रक्ट एंड डिक्रीज द रेनिन रिलीज। और क्या करता है? रेनिन को ये रिलीज करता है। उसके बाद थोड़ा बहुत कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ही CCBs भी बोलते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम एंट्री into stomach into smooth muscles cells, causing them to relax and dilate blood vessels, lowering resistance। उसके बाद हम थोड़ा बहुत अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं रिसेप्टर होते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल, प्रिवेंटिंग नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम कॉजिंग कंस्ट्रिक्टिंग लीडिंग टू वैसोडाइलेटर्स। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा बहुत, क्या क्या ये कहाँ कहाँ फ़ायदा कहाँ कहाँ देती है। ठीक है। रिड्यूस मेजर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को रिड्यूस करती है। उसके बाद प्रोटेक्ट किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इम्प्रूव हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करती है। कैन इम्प्रूव अदर कंडीशंस, और भी दूसरी कई कंडीशंस को ये इम्प्रूव करती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स को ये इम्प्रूव करती है। बेटर एडिरेंस। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके डिसएडवांटेजेस, हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? डेजीनेस होगा, फैटिग होगा, हेडेक होगा, नौजिया होगी, डायरिया होगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, स्किन रैशेज होगी। उसके बाद वीकनेस होगी, डिसफंक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ेंगे। और मेन यूजेस कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है? ये लवरिंग ब्लड प्रेशर को ये लव करने में मदद करती है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में बाय कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। दीज ड्रग्स प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज इंक्लूडिंग स्ट्रोक को बचाने के लिए यूज़ होते हैं। हार्ट अटैक को
हार्ट फेलियर को, किडनी फेलियर को एंड वैसोडाइलेटर्स को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे।